नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुलपुरा वैशाली में स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ना है क्लास 9 का फिजिक्स। जो टॉपिक बच गया, दूरी पर क्रिया बल पढ़ाते, उसमें कुछ टॉपिक बच गया था, उसको कंप्लीट करते। ओके, ढेर सारी मुलाकात होती है इस मोहब्बत के बाद, समझ गया जनाब। छोटी सी चुड़िया, मतलब पता है, छोटी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया बहुत अच्छी लगती है, बट जब सियाना होती है तो एटीट्यूड दिखाती है, ईगो दिखाती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके पास एटीट्यूड इतना है ना कि कम हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं जिंदगी में ना। कभी भी याद रखिए, कभी भी कैसा भी परिस्थिति हो ना, जैसा स्थिति हो, एटीट्यूड एंड नो ईगो किसी के सामने। क्यों? क्योंकि शरीर को ना अगर ऐसे मिट्टी उठा के देखें तो पता चलेगा कि मिट्टी ही है, लेकिन लोग लगता है इतना क्रीम है, फेयर लवली, ग्लो लवली, कि हमारा इतना सुंदर है, बढ़िया कोई है ही नहीं। ये कौन फायदा कि नहीं, सिर्फ देखने के लिए बना, सिर्फ देखते रहिए, ठीक है। कहते ना कि आईना के सामने खड़ा बोले कि हम कितना सुंदर है, तुम सुंदर नहीं छुछुंदर हो, समझ गए ना। क्वेश्चन के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आज पढ़ना क्या जानते हैं? ये हो चुका है दूरी पर क्रिया बल। चलिए आज पढ़ते हैं दूरी पर क्रिया बल, ठीक है। दूरी पर क्रिया बल, दूरी क्या है? दूरी पर क्रिया बल, दूरी पर क्रिया वाला स्ट्रप पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज टॉपिक खत्म कर देंगे आज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, ठीक है ना। चलिए, वह बल जो किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उस वस्तु को आरोपित, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आरोपित होती है, उस वस्तु को दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। दूरी पर क्रिया बल कहते हैं, समझ गए ना। एग्जाम्पल भी है कुछ, उदाहरण भी है कुछ इसमें। उदाहरण लिखिएगा, विद्युत बल है। चलिए यही लिखिएगा, ये कहीं को इत्यादि लगा देते हैं। इसके बाद इसको समझाते हैं, इसको नोट्स कीजिएगा। इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं, ठीक है ना। नालायक की कमी नहीं है, जानते हैं ना। फिर बाद एक दिन बताया था कि नालायक, जानते हैं ना, कि जो काम के लायक नहीं हो उसको हम लोग नालायक कहते हैं। बेइज्जती कीजिएगा तो उसको शर्म धर्म नहीं लगता है, कभी भी उसका रुतबा स्टाइल वही रहता है। तो जिंदगी में आज तक तो कभी बदला ही नहीं। जानेगा क्या? कपार जानेगा, कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं समझेगा। किसी को बेइज्जती कीजिएगा तब पर भी नहीं समझेगा। जैसे बताएंगे, पहले इसको लिखिए, इसके बाद समझाएंगे। चलिए इसको लिखिए फटाफट। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि वह बल जो किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उस वस्तु का आरोपित होती है, उस वस्तु को दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। कहने का मतलब यह है मेरा कि लड़की को हम लोग दूर से ही देखते हैं, फोटो से, समझ गए ना। एग्जाम्पल समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, जैसे कि माना कि जब किसी का शादी होता है ना, याद रखिएगा हमेशा, सिर्फ हमारा छोड़ के, क्योंकि लाइफ में मैरिज करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ना, ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। याद रखिएगा, किसी का शादी होता है ना तो उसका फोटो व्हाट्सएप पे किया जाता है, बट वो कहीं पे और कहीं पे लड़का है, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट हम लोग सही कर देते हैं, ताकि अच्छा है, इसका क्वालिफिकेशन अच्छा है, इसका क्वालिटी अच्छा है, इसका क्वांटिटी भी अच्छा है, बट हम उसको क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो इसीलिए बोला किसी को दूर से हम लोग ना मतलब अट्रैक्शन कर लेते हैं। कहने का मतलब कि भोज खाने का भी कहाँ है, देखिए कि छत पर के लड़का, नीचे लड़का, मतलब उसको अट्रैक्शन कर देता है अपने ओर, मनमोहित कर देता है, इतना सुंदर कर देता है ना कि लगता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, समझ गए ना। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ था,
समझ गए ना। एक कहानी छोटी सुनाता हूँ कि अच्छा इश्क भी बुरा लगने लगता है, अच्छा इश्क भी बुरा लगता है क्योंकि उसको अच्छा शख्स मिलता ही नहीं है। समझ गए ना। अच्छा इश्क भी बुरा लगने लगता है, अच्छा इश्क भी बुरा लगने लगता है क्योंकि उसको अच्छा शख्स मिलता नहीं। कहने का मतलब नहीं कि जिंदगी में ना कितना आपके पास रुपया पैसा है ना, याद रखिएगा कि जिंदगी में आपके पास भले ही करोड़ रुपया बाबू, लेकिन कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्यार तो है ही नहीं, सिर्फ आप पैसा से प्यार करते हैं। कभी दिल से किसी से प्यार करके देखें तो समझ में आया कि दिल से प्यार क्या होता है, पैसा से प्यार क्या होता है। पैसा बाबू आज है तो कल उड़ जाएगा, लेकिन दिल का प्यार जो होता है सच्चा प्यार होता है। आजकल सच्ची बात मैं कह रहा हूँ कि अच्छा इश्क भी बुरा लगने लगता है, अच्छा इश्क बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अच्छा शख्स मिलता ही नहीं है जिंदगी में। कभी भी किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर मिला ही नहीं है आज तक। ढूंढते ढूंढते आप मर जाइएगा, लेकिन आपको कोई मिलेगा नहीं। समझ गए ना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। समझ गए ना। आज आपका लास्ट टॉपिक है, बस खत्म होने वाला है। एक ही समुद्र की पार करने वाले हैं, बस टोटल कहानी आप लोग खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। कहते समुद्र के पार में नदी की लहरें बहुत लहर होती है। समझ गए ना। बउआ रे जो बोल रहा है ना तू क्वेश्चन आज बताएंगे तोरा बढ़िया से। हम तोरा आज तो हम बताएंगे। आज बेटा तू जो पढ़ा है ना वो पढ़ चुके हैं हम, समझ गया ना। चलिए विद्युत बल पे आते हैं। ठीक है। बेटा एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा कि जो होशियार बनते हैं ना वो काबिल भी ज्यादा बनते हैं। जितना होशियार बन 3 जगह मौखिएगा, समझ याद रखिएगा। जिंदगी का 3 ही रास्ता है। ज्यादा होशियार बनने का बाप से कोशिश मत कीजिएगा कभी भी। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। समझ गए ना। बस लड़का एक सेकंड एक क्वेश्चन अभी करता है रिप्रोडक्शन, उससे ज्यादा बायोलॉजी में कुछ नहीं जानता है। हम सबको कर रहे हैं अभी भी। वो रिप्रोडक्शन के अलावा आज तक बायोलॉजी में कुछ पढ़ा ही नहीं है। कपार जानेगा वो, खाली बस ये पता है रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अलावा कुछ नहीं आता है। अभी सुने ना क्या बोला है, उसको रिप्रोडक्शन ही आता है और कुछ नहीं आता है। पूरा क्वेश्चन पे आइएगा। विद्युत आवेश के देखिए बच्चे 12th में बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लाइफ में उनको ना आगे चल के वही काम करना है, जो पढ़ते हैं वही काम करते हैं। समझ गए ना। इसीलिए बायोलॉजी लेते हैं। लेकिन हरामी से एक चीज कह देते हैं कि जो तू करने चला है ना वो सबसे खतरनाक डेंजर चीज है, सबसे डेंजर चीज है। तो बस इतने आता है, बताते हैं तुरंत इसको क्वेश्चन का प्रूफ करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा को रहते नहीं आवे करता है, यही 2 चीज आवे करता है। समझ गए ना। ये 2 पता नहीं कि 2 प्रोसेस ही जानता है। छोटा सबको बहुत बेइज्जती करने का मन करता है, जो हमारे सामने में इस क्वेश्चन जो लाता है बायोलॉजी करता है ना। बताते हैं अभी भी, आज प्रूफे करते हैं हम भी आज। चलिए बायोलॉजी में जब आ गए हैं तो ध्यान रखिएगा। जब ये दोनों आपको मिलेगा ना इसका निर्माण होता है, ये दोनों मिलेगा तो इसका निर्माण होगा। भाई साहब एक अलावा चुतिया से कुछ नहीं आता। जिंदगी भर ना यही करेगा, हे राम भरोसे हिंदी होटल करके मर जाएगा, यही करके मर जाएगा। इतने जानता है जिंदगी में और कुछ नहीं जानता। छोटा सा गुस्सा चढ़ा देता है, कभी मूड खराब कर देता। जानते हैं बड़ी बेइज्जती करने का मन करता है। खुल के नहीं बोलते हैं कोई चीज को, भाई हो चाहे मेरा कोई भी हो, खुल के नहीं बोलते, लेकिन बड़ी अंदर से बेइज्जती करते हैं आप। समझ गए ना। विद्युत आवेश के बीच क्रियाशील बल को विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल कहते हैं। बड़ी बेइज्जती करने का मन कर रहा, मूड खराब कर देता है, ऐसा बात बोलता है। समझ गए ना। इसको लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। समझ गए ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब 2-3 चीज हम लिखा देते हैं। बल का अंतर लिखिएगा। बल का एरो का चिन्ह देखिए। बल का अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मात्रक अर्थात SI कहते हैं। SI कहते हैं। इसको लिखिएगा। जमी की पड़ी भी कहते हैं कि मैं पापा का पड़ी हूँ, लेकिन उसको कोई इज्जत करता नहीं, तो इज्जत बकलोन से क्या करेगा। तब ना सबको छोड़ के जाता है नैहर से ससुराल और फिर आता है ससुरालिये में।
सरवा सके ठीक करता है, बहुत खुशी मिलता है मुझे। हमारे को हमारे जानते हैं, अभी खुल के बोल देते हैं, प्रियांशु नाम के लड़का है, इतना हरामी है ना, इतना हरामी है, उसके कोई लिमिटेशन नहीं है। ओकरे रिप्रोडक्शन खाली आता है, बाद बाकी जिंदगी में कोई नहीं आता, हो जानता है रिप्रोडक्शन कैसे क्या होता है, जो समझ गए ना। वही डीएनए चेक करता है। डॉक्टर साहब बनने गए थे लेकिन बन नहीं पाया जिंदगी में। इनको ना लगता नहीं कि जिंदगी में बकलोल से महाबकलोल है, जिंदगी में कभी इनको लगता है सक्सेसफुल मिला ही नहीं है। अब मिलेगा कपार, लक्षण है कुत्ता भी लगेगा तो कथी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हंसी भी लगता है भाई, जोक नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो लत खुरपाना छोड़ दीजिएगा। इनको लत खुरपाना ज्यादा है, समझ गए, लत खुरपाना थोड़ा ज्यादा है, चुतिया वाला है, हरामी वाला, काम वाला को नहीं है। चलिए इसको लिखे थोड़ा सा, इसके बाद आते हैं संतुलन बल, यानी बैलेंस्ड बल पढ़ना है, ठीक है। संतुलन बल इसको लिखिएगा कि विद्युत आवेश के बीच क्रियाशील बल को ना विद्युत बल कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि बल दो पर, देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट में ना दो तार होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जांपल बहुत अच्छा दे रहा है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक की मेरी करंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि यहाँ तक की मेरा करंट है, लेकिन अगर यहाँ से मेरा दो तार है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा तार है, यहाँ से यहाँ तक के मेरा तार का पूरा था, बट यहाँ से मूसा काट दिया और ये पूरा करंट है। भाई साहब ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक के करंट है तो यहाँ जरूर करंट पहुंच जाए। क्यों, ये पूरा में करंट है, इसमें इतना दूर तक करंट था, लेकिन बट कुछ कारण बस मूसा इसको काट दिया, बस इतना से इतना ही तक। अगर इसको एक प्लग लगाइएगा ना और एक प्लग छुएगा तो आपको करंट जरूर मारेगा, समझ गए ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्रियाशील वस्तु नहीं होता, अगर इसको आवेश नहीं करता तो इसमें करंट आता ही नहीं। इसमें आधे पूरे में करंट फैला हुआ, लेकिन यहाँ से काट दिया तो इसको आधे दूर ना है, और इसमें पूरे में करंट, समझ गए ना। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन कहते हैं संतुलन बल, ठीक है ना। बहुत चैप्टर बहुत अच्छा था, लेकिन इसको कोई बाय मिस्टेक से थोड़ा अच्छा से नहीं पढ़ा पाया, रिजल्ट नहीं कर पाया। बस आपका लास्ट टॉपिक है संतुलन बल, ठीक है। लास्ट टॉपिक संतुलित है ना, संतुलित बल, गुड, संतुलित बल। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला था मैं, लेकिन भूल गया, क्योंकि जानते ना दरिद्र एगो हमर है सामने बैठे, इसीलिए मैं नहीं बोल पाया, लेकिन सुना देते हैं। अपना नहीं होता है जनाब, ये बात रात में महसूस कीजिएगा। अपना नहीं होता है कोई, ये बात रात में महसूस कीजिएगा। जब आप सोइएगा तो याद रखिए कि मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन आपका जिंदगी में सच में कोई नहीं है। अगर आप मुसीबत में है ना तो आपको सच में कोई काम नहीं देगा, हम भी छोड़ देंगे। लेकिन भाई आज तक दिल से ना कभी किसी को हम छोड़े नहीं, लेकिन बट हमने छोड़ के गया, नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने छोड़ के गया। जिंदगी में अकेलापन जीने का कोशिश कीजिए हमेशा, क्योंकि लाइफ में कोई किसी का नहीं, तो अपना भाई तो नहीं करता है, एकदम बकलोल है, खाली के हिप्पी कट रखता है, मतलब बकलोल लेखा लक्षण करता है। आइएगा, बस लास्ट टॉपिक है भाई, पढ़ाने का मूड नहीं था, देखते थोड़ा इसका दूसरे शब्द में क्या लिखा है, ज्यादा ही है। चलिए लिखिएगा, जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल अनेक बल इस प्रकार क्रियाशील हो कि उसका परिणामी बल शून्य हो, समझ गए ना, उसका बल शून्य हो तो इसे संतुलित बल कहते हैं, समझ गए ना, इसको संतुलित बल कहते हैं। इसको लिखिएगा थोड़ा सा जनाब, थोड़ा सा इसको लिखिएगा फास्ट में।
छोटा सा बायोलॉजी का ना ज्यादा बुलवा दिया। आप लोग का बायोलॉजी का क्लास, ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है, बहुत ही मजेदार और इंटरटेनमेंट के साथ हम आएंगे, न्यूज चैप्टर बड़ी ब्लास्ट के साथ आएंगे, ठीक है। उसमें आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा और आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, समझ गए ना। बहुत ही ब्लास्ट के साथ बायोलॉजी क्लास जोरदार होने वाली है, समझ गए ना। बहुत ही एकदम पूरा ओपनली खोल के पढ़ाएंगे, जो पढ़ाना हो दिल से पढ़ाएंगे हम लोग। जो चैप्टर हो, रिप्रोडक्शन हो, रिपल्सन हो, कुछ हो, एट्रैक्शन हो, किसी को मोहित करना, कुछ हो, जो भी हो, एकदम दिल खुश करके पढ़ाएंगे। इसको लिखिएगा थोड़ा सा, संतुलित बल। देखिए, कहने का मतलब है ना कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल क्रियाशील हो, उसका परिणामी बल शून्य हो जाते हैं, इसे संतुलित बल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम 10 गो आदमी हैं, एक के को ट्रंकवा के हिलाएंगे तो उसका बल क्या होगा, शून्य होगा ना। एक के साथ लगा रहे हैं बल, शून्य होगा ना। मतलब ट्रंक एक के साथ उठा के धकेलेंगे तो एक के साथ होगा तो शून्य हो जाएगा ना। एक कहानी सुनाते हैं, तुम नहीं तो सितारे का क्या होगा, तुम नहीं तो सितारे का क्या होगा, अगर तुम ही नहीं हो मेरे जीवन में तो सितारे को हम लोग क्या करेंगे, कुछ हो नहीं करेंगे, समझ गए ना। जब तुम होगे तो हम सितारे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम तो है ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तुम हो तो सितारे का बहुत ही काम है, समझ गए ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर कल मिलता हूँ।